कमला पार्क पर मंगलवार से जमघट लगाए बैठे संत महात्माओं ने अपनी मांगों का आंदोलन आज दूसरे दिन भी जारी रखा। वहीं कंप्यूटर बाबा ने कहा कि शिवराज सरकार संतों का अनादर कर रही है, भगवाकरण व हिंदुओं के नाम पर सिर्फ वोटों की राजनीति करते हैं। शिवराज की नर्मदा यात्रा भी सिर्फ ढोंग है। अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो संत और पुजारी एक होकर 2018 में पार्टी बनाकर चुनाव लड़ेंगे। भोपाल से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। महापौर बोले, जनप्रतिनिधि वार्ड में ध्यान दे और भोपाल को स्वच्छता सर्वे में नंबर 1 पर लाने में मदद करे। 23 लाख आबादी वाले शहर में 6000 कर्मचारी हैं। इस हेतु समय लगता है सफाई में, पर आने वाले समय में एक प्राइवेट कंपनी को कचरा उठाने का ठेका दिया गया है, जिससे भोपाल और ज्यादा साफ सुथरा दिखेगा। अब इस सवाल यह उठता है कि इतने प्रयास के बाद भी संत नगर के वार्डों में गंदगी का अंबार है और कई पार्षद तो ऐसे हैं जिनकी शक्ल तक रहवासियों ने नहीं देखी। इसमें अब महापौर उन पर क्या कार्रवाई करेंगे, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। भोपाल की जनता ने भोपाल के सभी 85 वार्डों में सभी को जनप्रतिनिधि बनाकर, पार्षद बनाकर भोपाल की नगर निगम में पहुंचाया है। क्षेत्रीय जनता पार्षद से यही अपेक्षा करती है कि वे पार्षद, जनप्रतिनिधि नगर निगम में उनके वार्ड की मूलभूत समस्याओं का निराकरण करें। भारत सरकार का स्वच्छता सर्वेक्षण 2017 का अभियान प्रारंभ हुआ है। 2016 के पिछले अभियान जब चला था उसमें हमारा भोपाल स्वच्छता की रैंकिंग में 21वें नंबर पे आया था। इस बार 2017 का स्वच्छता सर्वेक्षण में हमारा भोपाल भी शामिल हुआ है। इसमें देश भर के 500 से अधिक शहर शामिल हुए हैं। हम चाहते हैं कि हमारा भोपाल स्वच्छ हो, सुंदर हो। हमारा प्रण है कि हमारा भोपाल स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 आना चाहिए। जब भारत सरकार ने स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर प्रतिस्पर्धा रखी है तो मैंने भी भोपाल नगर निगम में 85 वार्डों में प्रतिस्पर्धा रखी है। जो भी पार्षद अपने वार्ड को साफ सुथरा रखेगा, प्रतिदिन वार्ड में जाएगा, गली में जाएगा, मोहल्ले में जाएगा और वहाँ की साफ सफाई को देखेगा, उसको साफ सुथरा रखेगा, चुस्त दुरुस्त रखेगा, तो उस पार्षद को हम 25 लाख रुपए की निधि, विकास निधि के प्रथम निधि के रूप में देंगे। द्वितीय विकास निधि हमने रखी है 11 लाख रुपए, तृतीय विकास निधि रखी हुई है 5 लाख रुपए। और जो पार्षद सबसे अच्छा काम भोपाल में साफ सफाई व्यवस्था में करेगा, हम भोपाल में 85 पार्षदों में से 3 पार्षद को बेस्ट पार्षद का खिताब भी देने वाले हैं। इसी प्रकार से हमने जितने भी भोपाल में रहवासी संघ या व्यापारिक एसोसिएशन हैं उनको भी हमने प्रतिस्पर्धा में शामिल किया है। जो भी रहवासी संघ या मोहल्ला समिति या व्यापारी संघ अपने कॉलोनियों को साफ सुथरा रखेंगे, अपने बाजारों को साफ सुथरा रखेंगे, उनको हम प्रथम पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 51,000 रुपये और तृतीय पुरस्कार के रूप में 21,000 रुपये की राशि देंगे। फिर भी कई शिकायतें होती है लोगों की कि साफ सफाई उनके वार्ड में नहीं रहती है। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि भोपाल में 23 लाख से अधिक लोग नागरिक निवास करते हैं। 23 लाख का कचरा भोपाल में जो घरों का कचरा है, वेस्ट है, वो निकलता है। नगर निगम में मात्र 6000 कर्मचारी हैं। 23 लाख का कचरा अगर शहर में आता है तो संभव नहीं है कि 6000 कर्मचारी उस कचरे को उठा पाएँ, पर उस दिशा में हम लगातार बढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से साफ सफाई व्यवस्था सुदृढ़ हो। इसके लिए समाज को आगे आना पड़ेगा और नागरिकों को आगे आना पड़ेगा। मुझे ये बताकर भी बड़ी खुशी है कि भोपाल के नागरिकों का लगातार सहयोग मिल रहा है। मैं समझता हूँ कि पार्षदों को भी प्रतिदिन अपनी जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करना चाहिए। महापौर के नाते में भी भोपाल के कई वार्डों में प्रातः भ्रमण करने जाता हूँ। एक अच्छी परंपरा, एक शुरुआत ये करना चाहिए कि पार्षद का काम ही है कि वे सुबह 6 बजे से उठकर वे 2 घंटे प्रतिदिन अपने वार्ड में घूमें। नगर निगम लगातार उनको मशीनरी उपयुक्त करा रहा है। आने वाले समय में हमने एक इंटरनेशनल कंपनी को पूरा कचरा, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की जवाबदारी दी है। उस पर हमने MOU भी साइन कर दिए हैं। पायलट प्रोजेक्ट में हमने अरेरा कॉलोनी से ये कार्य भी प्रारंभ किया है। अब भोपाल के 85 वार्डों में जो भी कचरा कलेक्शन होगा, प्रत्येक घर से भी एक प्राइवेट कंपनी करने वाली है और 12 स्थानों पे भोपाल में हम कचरा कलेक्शन सेंटर बनाने वाले हैं और ये कचरा आदमपुर लैंडफिल साइट ले जाया जाएगा। यहाँ पे वैज्ञानिक तरीके से कचरे का निष्पादन करके हम बिजली
बनाने का काम ये कंपनी करेगी और एक प्रॉफिट का हिस्सा नगर निगम भोपाल को भी मिलेगा। कुल मिलाकर आज भोपाल में साफ सफाई व्यवस्था देखने को मिल रही है, पर इसको जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है। एक दिन साफ सफाई हो गई, इससे काम चलने वाला नहीं है। इसमें कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम सब में सिविक सेंस होना चाहिए। ना कचरा हम करेंगे, ना कचरा किसी को करने देंगे। इसके लिए भोपाल नगर निगम ने एक अनूठी पहल भी की है। उस अभियान का नाम दिया है हमने रोको टोको अभियान, कि अगर कोई कचरा करता है तो उसको हमें रोकना है कि आप ये कचरा नहीं करें, इससे शहर गंदा होता है। देश के सभी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी स्वयं अपने हाथों में झाड़ू लेकर साफ सफाई करते हैं। प्रदेश के सभी मुख्यमंत्री साफ सफाई करते हैं, प्रदेश के हमारे अन्य जनप्रतिनिधि साफ सफाई करते हैं, भोपाल के मेयर साफ सफाई करते हैं, सांसद जी साफ सफाई करते हैं, सभी विधायक हाथ में झाड़ू लेकर साफ सफाई करते हैं। तो कुल मिलाकर अगर शहर को साफ सुथरा रखना है और भोपाल शहर को सुदृढ़ बनाना है, विकास की दौड़ में आगे लाना है, तो हम सबको आगे आना पड़ेगा और सफाई व्यवस्था में सहयोग करना पड़ेगा। लोगों की तो ये भी शिकायतें होती हैं कि वार्ड नंबर 5 की जो पार्षद है, लोगों ने उनकी शक्ल तक नहीं देखी। आपने जैसे बोला कि सुबह सुबह उठकर पार्षद दौरा करे, तो लोगों ने तो उनकी शक्ल तक नहीं देखी, सफाई क्या करेंगे। और जब भी उनसे चर्चा करो तो वो बाइट तक नहीं देती है, सामने ही नहीं आती है। मैं समझता हूँ कि बड़ा गंभीर मामला है। जनता ने बड़े उम्मीद और विश्वास के साथ उनको चुनकर नगर निगम में पहुंचाया है। अगर वे पार्षद जीती हैं तो उनको प्रतिदिन अपने वार्ड में जाना चाहिए, जनता की समस्याएं सुनना चाहिए, उनका निराकरण करना चाहिए। और चूँकि ये मामला मेरे भी संज्ञान में आया है, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के नाते में इस पूरे प्रकरण को बहुत गंभीरता के साथ देख रहा हूँ और आने वाले समय में सभी पार्षदों का आचरण, उनका व्यवहार, उनकी कार्यप्रणाली, उनकी कार्य पद्धति किस प्रकार की होना चाहिए, इसके लिए आने वाले समय में हम एक वर्कशॉप भी लगाना है, एक कार्यशाला भी आयोजित करना है, उनको हम ट्रेनिंग भी देने वाले हैं। बैरागढ़ से कैमरामैन कृष्णा के साथ संजना प्रियानी की रिपोर्ट। संतनगर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक बुलाई गई, जिसमें आगामी विधानसभा के घेराव को लेकर योजना के बारे में कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए। वहीं नानक चंदनानी और वार्ड पार्षद अशोक मानन ने बीजेपी पर कई आरोप लगाए। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी संत हिरदाराम नगर द्वारा ब्लॉक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें आगामी 22 तारीख को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर विधानसभा घेराव के लिए हल्ला बोल कार्यक्रम मध्य प्रदेश के अध्यक्ष अरुण यादव जी ने रखा है। उसी सिलसिले में कार्यकर्ताओं की आज बैठक बुलाई गई है और इसके अलावा शुक्रवार सुबह 11 बजे एक ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से यह प्रदर्शन किया जाएगा कि सारे बुरे कामों में भाजपा के लोग, जैसा कि आप सब देखते हैं, इसी हफ्ते की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पाकिस्तानी एजेंटों के लिए काम कर रहे हैं, ISI, जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के लोग कह नहीं सकते थे। मोदी से लेकर बैरागढ़ कार्यकर्ता ये नहीं कहता राष्ट्रवादी पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, उसका आपने असली चेहरा दिखाया। हवाला कांड में पकड़े गए भारतीय जनता पार्टी के लोग। देश में 3 जगह इस हफ्ते में सेक्स रैकेट कांड पकड़ा गया है, भोपाल में, शिवपुरी में और गुजरात में। तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पकड़े गए हैं। तो जो भी हिंदुस्तान में बुरे काम हो रहे हैं उसमें सारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के नाम उजागर हो रहे हैं, चाहे नोटबंदी का हो चाहे वो हो। तो उसी सिलसिले में शुक्रवार को 11 बजे हम लोग एक प्रदर्शन निकालेंगे, उसमें उसका नारा होगा सारे गलत कामों में भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल क्यों हो रहे हैं, उसको लेकर। और 22 तारीख को सुबह 10 बजे बैरागढ़ के सारे हमारे कांग्रेसी कार्यकर्ता अपनी टोलियों के साथ चंचल चौराहे पर एकत्रित होंगे और वहां से हम जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हल्ला बोल कार्यक्रम 3 शेड पर रखा है, वहां जाके उस रैली में हम लोग शामिल होंगे। इसी सिलसिले में यह आज कार्यकर्ताओं की बैठक थी और हमने यहाँ पर हमारे ब्लॉक कांग्रेस के प्रवक्ता महेश गुरबानी, जो कि जिले में भी जिला प्रवक्ता बनाए गए हैं, उनका भी आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से स्वागत किया गया और इसी सिलसिले में आज की ये बैठक हुई। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा संतनगर कांग्रेस जनों की एक बैठक आउट की गई थी, जिसमें विगत 22 तारीख को हल्ला बोल कार्यक्रम का विधानसभा का घेराव है। उसके लिए आज हमने संतनगर की तैयारी हल्ला बोल के पहले तैयारी चालू कर दी, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाकर
मध्य प्रदेश की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए विधानसभा का घेराव करने वाले हैं। जिस तरह आज हमें इसकी नौबत इसलिए आई है कि मध्य प्रदेश जो है हर मामले में नंबर 1 बनता जा रहा है। विकास के मामले में सबसे फिसड्डी है, पर किसी भी अपराध के मामले में हो, हवाला कांड हो, बलात्कार का मामला हो, महिलाओं के अत्याचार का मामला हो, सब में नंबर 1 आ रहा है। तो हम शिवराज जी को बताना चाहते हैं कि शिवराज जी आप बहुत अच्छा मध्य प्रदेश का गुणगान करते हैं। जब माइक पे बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में अमन चैन कायम है, पर आप जब क्षेत्रों में घूमोगे रात को 10 बजे के बाद महिलाएं सुरक्षित घरों में नहीं। किसी भी नगर में आप जाओगे तो वहाँ से चेन स्केचिंग का काम हो रहा है, चोरी उचक्काई का काम हो रहा है। बैंकों में जब नोटबंदी का मामला आया तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के लोग काले कारनामे करते हुए देखे गए। इवन संतनगर जी भाजपा की कुछ नेता भ्रष्टाचार फैला। भाजपा का पहले से ये काम था कि राम नाम जपना, फलाए माल अपने। और एक कहावत और है कि घूमे राम बगल में छुरी। वो कार्यकर्ताओं ने सार्थक कर दिया जब अभी ISI के इसमें एजेंटों में नाम आया, जिसमें कई फोटो आपने देखे होंगे कि बड़े बड़े नेताओं के साथ उसके पोस्टर होल्डिंग के सामने माध्यम से दिख रहा था। पर भारतीय जनता पार्टी जब ऐसा कोई कार्यकर्ता फंसता है तो कहते थे हमारे कार्यकर्ता सक्रिय नहीं है, तो आपके साथ उनसे क्यों हो? हम वो काले कारनामे उजागर करना चाहते हैं ताकि मध्य प्रदेश की जनता और हिंदुस्तान की जनता इनके कारनामे को देखे, समझे, ताकि 18 में इन्हें जो गलती चुन के पहले कर दी तो दोबारा गलती रहे। बैरागढ़ से कैमरामैन कृष्णा के साथ संजना प्रियानी की रिपोर्ट। संतनगर में नगर निगम द्वारा आदर्श मार्ग का काम शुरू कर दिया गया है, जिसकी शुरुआत प्रेम रामचंदानी मार्ग से हो गई है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि रोड को बिना चौड़ा किए बगैर बीच में डिवाइडर बनाना शुरू कर दिया है, जिसके कारण लोगों को खासी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं डिवाइडर के निर्माण कार्य में घटिया क्वालिटी का मटेरियल उपयोग किया जा रहा है। आदर्श मार्ग जो बना रहे, डिवाइडर जो बीच में जो बना रहे हैं, टोटल घटिया काम हो रहा है। 6 से 6 mm की जो गिट्टी आती है वो इसमें भरी हुई है और टोटल डुप्लीकेट माल है, सीमेंट डुप्लीकेट है, कुछ भी इसमें ऐसा कुछ नहीं, अभी भी टूट रहा है। वो ये महापौर जो विधायक है और पार्षद है टोटल भ्रष्टाचार करवा रहे हैं, इसमें माल कमा रहे हैं। और आज ये जनता को इतनी दिक्कत आ रही है रोड से। ये जो डिवाइडर बना है, अभी 2 गाड़ी अगर इधर से आ जाए आमने सामने, एक तरफ तक खम्भे नहीं हटे हैं और ये खम्भे कहाँ जाएंगे, बीच में आएंगे कि साइड में जाएंगे? इतना इन जनताओं को नुकसान होगा, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? महापौर होगा क्या विधायक होगा या पार्षद, क्षेत्रीय पार्षद होगा? आज जनता को परेशानी हो रही है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सुना है अभी सुबह से 2-3 एक्सीडेंट भी हो गए। ये एक्सीडेंट रोज हो रहा है, आज से नहीं 2-3 दिन से हो रहा है। और अभी क्या ये JCB वगैरह चलाई, आज देख लो आके उधर बढ़ा क्या डाल रहे हैं माल, टोटल ये लोहा है नहीं, गिट्टी है डलती है इसमें 20 है, ये गिट्टी डलती है। जो डिवाइस कुछ भी कांक्रीट होता है ये गिट्टी डलती है, इसमें डली हुई है 6 mm है। इससे मजबूती कहाँ से आएगी? ना भ्रष्टाचार के द्वारा ही ये काम दिखा जा रहा है। भ्रष्टाचार तो खुला हुआ दिख रहा है, वो तो पूरा ओपन है। कहीं भी चले जाओ, भारतीय जनता पार्टी के लोग टोटल भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं। कांग्रेस इस पर क्या करेगी? कांग्रेस का विरोध करेगी, अगर नहीं सुधारा गया तो उल्टे और विरोध करेगी। इसको बढ़त तो उसके हवाले। जैसे कि डिवाइडर लगा रहे हैं साहब, इससे तो बहुत परेशानी हो रही है। रोड पे आने जाने वाले को टकरा रहे हैं, इतनी रोड चौड़ी है, डिवाइडर लगाने का कोई मतलब नहीं है। और अपने खेत की तरफ रोड बना हुआ है, उसको यूज़ कर सकते हैं। वहाँ से बाईपास रोड बना हुआ है, बढ़िया फर्स्ट क्लास। ये सड़क इतनी चौड़ी तो है नहीं, फिर भी यहाँ पे डिवाइडर बनाया जा रहा है और काफी सारी गाड़ियों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। तो इसमें क्या जगह जगह पे चौड़ाया है और डिवाइड बनाने से गाड़ियों की बहुत परेशानी आ रही है। इतना रोड चौड़ा तो है नहीं जो आप डिवाइड बना रहे हो साहब। जरा आप एक्सीडेंट हो रहे हैं, परेशानी वैसे 3 एक्सीडेंट भी हो चुके हैं, बहुत 5-6 एक्सीडेंट भी हो चुके हैं साहब। आपस में गाड़ियाँ टकरा जा रही है। तो बनना चाहिए डिवाइडर की नहीं? डिवाइड नहीं बनाना चाहिए, वैसे ही रोड चौड़ी है, आराम से निकल जाते, कोई परेशानी नहीं है। जगह जगह पे रोड चौड़ाए बने हुए, कहाँ से आदमी निकलेंगे। और अगर यूज़ करना है तो बाईपास रोड बना हुआ है बाहर की उस तरफ, खेत की तरफ, उससे भी निकल सकते हैं आराम से। उस रोड को यूज़ करवाना चाहिए। तो ये डिवाइडर बनना गलत है? हाँ, गलत है। डिवाइडर बनना चाहिए? बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। यहाँ जरूरत ही नहीं है डिवाइडर की।
सड़क यहाँ इतनी चौड़ी तो है नहीं। बहुत चौड़ी सड़क है और यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर और बच्चे घर हैं, बिल्कुल रोड लगा हुआ घरों से, मंदिर है, यहाँ पर पूरे बच्चे मरते हैं, रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं। आप खड़े हो जाइए यहाँ पर 12 घंटे, देखिए कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं इस डिवाइडर से। तो ये डिवाइडर नहीं बनना चाहिए। नहीं, ये तो विकास नहीं, विनाश है, विनाश कर रहे हैं ये बेड़ागढ़ का पूरा बेड़ागढ़। बैरागढ़ से कैमरामैन कृष्णा के साथ संजना प्रियानी की रिपोर्ट। बजरंग दल ने वैलेंटाइन डे के पश्चात सभ्यता का विरोध करने के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की मौजूदगी में स्टेशन चौराहे पर रैली निकालकर नारेबाजी करते हुए युवा प्रेमियों को सबक सिखाने शहर में बने पार्कों का भ्रमण किया। पुलिस की मौजूदगी में जब बजरंग दल के कार्यकर्ता कटाई घाट स्थित सुरमय पार्क पहुंचे तो वहां बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता हंगामा करते हुए पार्क में घूमने लगे। तभी कार्यकर्ता जो हाथ में पेड़ की पतली सी डंडी लिए था, शायद युवक ने डंडी वहीं पार्क से उठा ली होगी, जिस पर पुलिस की नजर पड़ी तो पुलिस ने कुछ जवानों ने डंडी छुड़ाकर युवक की धुनाई कर दी। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पार्क में झूले में बैठे दंपति झूला झूल रहे, तभी बजरंगियों ने किसी ने युवक के साथ मारपीट कर इस पर पुलिस ने उन्हें पार्क में खदेड़ दिया, परंतु दंपति ने पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। इसमें शशिकांत शुक्ला के पहुंचने के बाद उन्होंने बजरंग दल के नेताओं को फटकार लगाई। तब नेताओं ने पुलिस को सफाई दे रहे कि मारपीट करने वाला बजरंगी नहीं है। अब बजरंग दल के नेताओं और पुलिस कुछ भी बोले, परंतु पार्क में घूमने आए दंपति तो परेशान हुए और रैली में शामिल हो रहे युवक की पिटाई तो हो गई। अपनी रैली शहर में निकाले हैं वैलेंटाइन डे के विरोध में, और इनकी रैली रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हुई है, सभी चौराहे से होते हुए जागृत पार्क और कटाई घाट पार्क में गई है। इनकी रैली सारी चल रही है। मध्य प्रदेश कटनी से यश खरे की रिपोर्ट। अमृतसर के माता लाल देवी जी के जन्मोत्सव पर भजन संध्या का आयोजन प्रधान विजय कुमार और कमेटी के सभी मेंबरों द्वारा किया गया, जिसमें भजन सम्राट कृष्ण की सिरसा वालों ने गुणगान किया। हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। माता लाल देवी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्रभात फेरी भी निकाली जा रही है। वहीं 18 फरवरी 2017 को मुरलीधर की गाजियाबाद वाले, 19 फरवरी 2017 को बनवारी लाल जी के संकीर्तन करेंगे। वहीं 21 फरवरी 2017 को जन्मदिन पर सारा दिन कीर्तन और लंगर भी लगाया जाएगा। जानकारी प्रदर्शन विजय कुमार और सभी मेंबरों ने दी। अमृतसर से नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट। जिला प्रशासन द्वारा लोगों को तंबाकू के बुरे प्रभावों से जागरूक करने के लिए विशेष प्रयत्न किए जा रहे हैं और सेहत विभाग द्वारा तंबाकू छिड़ाव कैंसर भगाओ तहत जिले में विशेष मुहिम चलाई जा रही है। यह बात डीसी गुरदासपुर प्रदीप अग्रवाल ने नए सिविल अस्पताल में मनाए जा रहे 27 15वाड़े मौके करवाए गए समागम के दौरान। इस मौके पर डीसी अग्रवाल द्वारा पेंटिंग मुकाबलों में अव्वल रहने वाली नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। ਅੱਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 27ਵੇਂ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਹਰਦੀਪ ਕਈ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ 11 ਤੋਂ 27 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈੱਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਸ਼ਟ ਆਸ਼ਰਮ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਿਲਡਰਨ ਗੁੰਗੇ ਬੋਲੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਸੇਖਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਟਾਲੇ ਵਾਲੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ, ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ। ਡੈਂਟਲ ਪੰਦਰਵਾੜਾ 11 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੈਂਟਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਡੈਂਚਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 155 ਡੈਂਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ NGO ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 2200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਚਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ
ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਚੈੱਕਅਪ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਲੈਪਰਸੀ ਕਲੋਨੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ 올ਡ ਏਜ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਡੈਂਟਲ ਦੀ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। गुरदासपुर से अवतार सिंह की रिपोर्ट। लुधियाना के हरनामपुरा गांव के नजदीक सिंधवा नहर के पास 36 बम मिलने से दहशत का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि लुधियाना शहर में बम मिलने का यह लगातार दूसरा मामला है, जबकि एक दिन पहले ही लुधियाना के ही आलमगीर इलाके से करीब 26 बम मिल चुके हैं, जिसकी अभी तक जांच पूरी भी नहीं हुई है कि दोबारा बम मिलने से शहर में पूरी तरह से दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस का कहना है कि दोनों जगहों से मिले बम एक ही किस्म के हैं। पुलिस के मुताबिक बंदोवाल में बम डिफ्यूज करने वाली टीमें मंगवाई जा रही हैं। फिलहाल दोनों मामलों को लेकर पुलिस तख्ते में है। वह लगातार दूसरी बार बम मिलने को गंभीरता से लेते हुए गहनता से जांच की जा रही है। हाँ जी सर, ये जो आज बम मिले दोबारा, इसके बारे में। हाँ जी, ये हरनामपुरा के पास में अराउंड 36 बम मिले हैं और यहाँ पे पहले कल जो जहाँ पे आज हम खड़े हैं वहाँ पे अराउंड 30 पहले से मिले हुए हैं, तो टोटल क्वांटिटी हमारी होगी अराउंड 66 की। ये प्राइमा फेसी देखने से लग रहा है कि स्क्रैप मटेरियल में ये बम आए होंगे, क्योंकि काफ़ी पुराने हैं और जंग लगी हुई है इनके, लगभग 10 से 15 साल पुराने तो हो ही सकते हैं। तो अभी हमारा बम डिस्पोजल स्क्वाड आ गया है PAP का जो है, तो उनसे आगे हम इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करा के और इनको डिस्पोज ऑफ कराएंगे। जिन लोगों ने इसको डिस्पोज ऑफ किया है यहाँ पे, उन लोगों के बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी कार्रवाई होगी कानूनी वो करेंगे उनके खिलाफ। आपकी गतिविधि से कोई है, जैसे इलेक्शंस हो गए तो चुनाव हो रहे हैं? नहीं जी, अभी तक का जो भी हमारा प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है उससे ये नहीं लगता कि इनका कोई कनेक्शन है आतंकी गतिविधियों से। बाकी यदि कोई फैक्ट सामने आते हैं तो उसके हिसाब से करेंगे। ये जो है किस हालत में मिले हैं, जो बम आज भी मिले हैं? जैसे कल ये मिट्टी में दबाए हुए लग रहे हैं। नहीं, मिट्टी में दबाए हुए नहीं लग रहे हैं, ये कट्टों में डाल के और फेंके गए हैं यहाँ पे। तो सिंपली लग रहा है कि कोई आदमी इनको इंटेंशनली आके यहाँ पे डंप करके गया है। सर, दहशत का माहौल बनाने के लिए? ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि दहशत का माहौल बनाने वाला कोई चीज इसमें सामने नहीं आ रही है। ये पुराने हैं बम और ज्यादा प्रोबेबिलिटी इनको स्क्रैप मटेरियल होने की लग रही है। सर, ये पॉलिटिकली स्टंट भी हो सकता है कि जिसको जैसे माहौल को करने के लिए, जैसे? नहीं जी, ऐसा अभी तक इसके हिसाब से ऐसा कोई स्टंट नहीं लगता है। ये तो सिंपली डम मटेरियल लग रहा है। लुधियाना से जसवीर जस्सी की रिपोर्ट।